लेकिन तवा के किनार के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे माफ करना मेरे भाइयों कि मैं जिस अधिकार को लेकर लड़ने के लिए मैदान में उतरा था कि इस तवा की रेत पर इन 4-5 भाइयों का अधिकार नहीं, मेरे कीर समाज के भाइयों तुम्हारा अधिकार होगा, चाहे वो कीरपुरा के हो, चाहे रजौन के हो, चाहे वो चपलासर के हो, चाहे वो गुराड़िया मोती के हो या बाला भेंट के हो, इस रेत पे तुम्हारा अधिकार होगा। क्योंकि मैंने चुनाव के दौरान देखे थे कि तुम्हारे रेत के साधनों पर, तुम्हारे ट्रैक्टरों पर जो रेत पड़ी हुई थी उस पर एक एक बीता की जो घास उगाई थी वो इस बात का गवाही दे रही थी कि ये रेत वाले जो लोग हैं जो हाथ जोड़कर तुम्हारा वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद तवा की रेत को ये खुद ही उठाकर ले जाते हैं। और आप लोग आज भी उस संघर्ष को जो है, मुझे मैं फिर ईमानदारी से कहता हूं कि मैं तुम्हारी लड़ाई में कहीं ना कहीं पीछे रह गया, इसलिए मैं समस्त रेत के किनारे रह रहे लोगों से माफी चाहता हूं। अगर ये समर्थन मुझे मिला होता तो मैं आज पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारे ट्रैक्टरों के ऊपर की जो रेत रखी हुई है वो आज झड़ चुकी होती और आज ये जेसीबी नहीं आपके ट्रैक्टर तवा की रेत में कूद गए होते। मुझे माफ करना। और मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं यही तो आवाज का मौसम है, न टालो मुझको, आज कुछ जवाबों से निपटने दो सवालों मुझको, मैं तो खरा सिक्का हूं जब चाहे चला लो मुझको, यूं रह कर सरे बाजार न उछालो मुझको। मेरे साथियों, मैंने ऐसी राजनीति नहीं की। मेरा इतिहास इस सोहागपुर शहर को 1980 से पता। चाचा बंकर चाचा ऊपर मंच पे आ जाओ, ऊपर मंच पर आ जाओ, बुजुर्ग हो आप हमारे। 1980 से लेकर 2023 चल रहा है। ये 43 सालों में कोई ये बता दे कि पुष्पराज पटेल ने कभी गुंडागर्दी इस क्षेत्र में की हो, कोई शहर में की हो, कोई मोहल्ले में की हो, कोई गांव में की हो। मैंने बहुत हाथ जोड़े थे मेरे साथियों कि मत या करो ये सब तमाशा जो रात रात भर आप लोग कर रहे हो। मैंने नहीं मारी थी गाड़ी उनकी गाड़ी में, गाड़ी उन्होंने मेरी गाड़ी में मारी थी। मैं फिर भी हाथ जोड़ने के लिए निकला था। मैं मेरी गाड़ी से उतर के उनको हाथ जोड़ने के लिए निकला था कि आप गलत कर रही, आपने मेरी गाड़ी में गाड़ी मार दी। वो सीसीटीवी कैमरा झूठ नहीं बोलता विधायक जी, बड़े भाई आप तो झूठ बोल रहे थे, और वो सीसीटीवी कैमरे ने हकीकत बता दी कि वो लाठियां, वो तलवारें तो आपके भाई आपकी गाड़ियों से निकाल रहे थे, हम तो निहत्थे हाथ आपके पास गए थे। मैं ईमानदारी से ये कहता हूं चुनाव खत्म हो गया और रणवीर भाई ने जो बात कही वो सही है। विधायकी करने के लिए आओ, दरवाजा खुला है, लेकिन गुंडागर्दी करने आओगे तो दरवाजा तवा का बंद है। हमेशा हमने शांति से जीवन जिया है, राजनीतिक रूप में बहुत शांति से, और सबको पूरे चुनाव भर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कोई बूथ एजेंट, कोई एक मतदाता पूरे चुनाव भर 314 बूथ का ये कह दे कि पुष्पराज पटेल मुझे मिले थे और उन मुझे गले ना लगाया हो। कोई एक व्यक्ति कह दे कि चुनाव प्रचार के द्वारा हमने भारतीय जनता पार्टी के सरपंचों को गले लगाया, जनपद सदस्यों को गले लगाया, तो वोटिंग के दिन तुम्हारे बूथ एजेंट अगर बूथ पर मिले तो मैंने उन्हें गले लगाया। और आपने क्या किया सब पता है। सोहागपुर की जनता ने 1,01,000 से ऊपर वोट देकर ये बता दिया कि सोहागपुर की जनता आने वाले समय में खेत वाले के साथ खड़ी होगी, ना कि किसी रेत वाले के साथ। आदरणीय यशवंत भाई, आदरणीय प्रदीप चाचा, आदरणीय हरगोविंद भैया, नागपुर भट्टा से लेके माछा तक, उधर गुड़ला से लेके 4 गांव तक ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां मुझे 100 से अधिक वोट ना मिली हो। ये सब आपकी मेहनत का ही तो कमाल है। आपकी मेहनत, आपके जज्बे, आपने जो मेहनत की, आपने जो खून पसीना बहाया, आपने लोगों का विश्वास जीता, ये उसका काम है। मेरी परिस्थितियां कुछ ऐसी अचानक बन गई थी कि मैं 2 दिन नहीं निकला। बहुत सारे बूथों पर मैं मानता हूं कि मैं नहीं जा पाया। बाला भेंट, छोटी बाला भेंट, बड़ी बाला भेंट, चपलासर, गुराड़िया मोती, जहां से मुझे
बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला, पर परिस्थितियां थी मेरी, मैं नहीं जा पाया, पान भर रही मेरी परिस्थितियां थी। लेकिन 5 साल है और मैं युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कभी भी मैंने हिंसक राजनीति का कभी भी समर्थन नहीं किया, मैंने उपयोग नहीं किया, मैं कभी इस विचारधारा का व्यक्ति नहीं। जिन लोगों ने साथ नहीं दिया है उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि हमारे साथ रह रहे हो, सुख दुख में हम आपके, आप हमारे साथ रह रहे हो, फिर कारण क्या है कि जब वोट आती है आप लोग अलग हो जाते हो। ये कारण आपको पूछना पड़ेगा। हमारे गांव से भी बहुत सारी वोट इस चुनाव में निकली है, वो तो हमारे अपने लोग थे, उनसे भी पूछो। किसी को मारने से, किसी को डांटने से कोई समस्या हल नहीं होगी, समस्या होगी प्रेम से, बातचीत से, संवाद करो उनसे। जो संवाद होगा तो विवाद दूर होगा, बहुत सारे मतभेद दूर होंगे। यही वो सुहागपुर है। अभी हम नगर पंचायत में हारे, हमारे 5 पार्षद आए, हमने किसी से कुछ नहीं कहा, हमारे पार्षदों के मकान तोड़े गए, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, हमारे गरीबों के अतिक्रमण हटाए गए, हम उनके लिए लड़े, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के दीवालों पर निशान मारे गए और जेसीबी पहुंचा के खड़ी कर दी गई पोकलैंड की, अगर वोट नहीं दिया तो मकान तोड़ देंगे। हम इस बात को जानते थे। और मोहन पार्षद का मकान भी इसलिए तोड़ा गया था मेरे साथियों कि कांग्रेस पलटवार करेगी और कहेगी कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनको हटाओ, पर हम जानते थे वो हमारे अपने लोग हैं। हमने मोहन को मना किया कि मोहन, समय आने पर हम मकान बना लेंगे, लेकिन हमारे एक मकान के पीछे किसी के गरीबों के 10-50 मकान नहीं तोड़े जाने चाहिए, ये अपने लोग हैं। मकान अगर किसी का भी तोड़ा जाएगा तो मजबूरी में आदमी कहीं भी वोट डाल देगा, ये हम जानते थे। और आज ये जेसीबी ये बता रही है कि हमको एक लंबे संघर्ष के लिए आज ही तैयार होना है। किसान कांग्रेस अध्यक्ष जी, तैयार हो जाओ। ये जेसीबी इस बात का प्रमाण है कि इनकी ये किस ऊंची सोच के लोग हैं, क्या ऊंची राजनीति वाले करने वाले लोग हैं। ये जेसीबी इस बात की निशानी है। ये जेसीबी हमें उस मजबूत इरादे के साथ हमें और मजबूत बना रही है कि अगर जेसीबी का पंजा अगर कहीं चलेगा तो पहले हमारी छातियों पर चलेगा, किसी गरीब के मकान दुकान के ऊपर चलेगा। हम जानते हैं कि तुम जेसीबी की संतान हो, तुम जेसीबी चलवाओगे, पर हम किसान के बेटे हैं। जब किसान धरती का सीना फाड़ कर अनाज उगा सकता है तो धर अपने सीने पर जेसीबी का पंजा भी रोक सकता है। इसलिए और एक बात एक कवि की आ रही कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कमी क्या रह गई सोचो और विचार करो। मिले न मंजिल नींद चैन सब त्यागो तुम, मिले न मंजिल नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। विधानसभा के मेरे सभी साथियों, ये तो पहली कोशिश थी कि 1700 पे आ गए। तैयार हो जाओ, हमारी अगली कोशिश कितनी बड़ी और कितनी भारी होने वाली है। मैं ये नहीं जानता कि अगली बार कांग्रेस पार्टी किस प्रत्याशी के साथ मैदान में आएगी, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि जिसके साथ आएगी उसको साथ पुष्पराज पटेल आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। और मैं आज एक बात और पूरी ईमानदारी से कहता हूं, बड़े भाई 4थी बार विधायक बने हो, ईश्वर करे आप मंत्री बनो। मैं ईमानदारी से इस मंच के माध्यम से समस्त कांग्रेसियों के साथ कह रहा हूं कि ईश्वर करे आप मंत्री बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि मरुड़ा और रजौन के बीच का रिश्ता बने। हम विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं मुहासा का जो औद्योगिक क्षेत्र खाली पड़ा है वहां के मंत्रित्व काल में वहां पर कुछ उद्योग धंधे लगे। हम चाहते हैं कि हमारी बागरा और छोड़ापुर स्टेशन पर, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, आप अगर मंत्री बनेंगे तो वहां पर जो ट्रेनों के उसको क्या कहते हैं, जो माल उतरता है
रेक पॉइंट बने, ताकि हमारे जो विस्थापित गांव आए हैं, जिन्होंने एक तरफा आपको मदद की है, वो हमारे आदिवासी भाइयों को अगर रेक पॉइंट बनता है तो उनको रोजगार मिलेगा। अगर आप मंत्री बनते हैं तो हमें इस बात की आशा भी होगी कि हमारा जो हजारों एकड़ का कृषि फार्म बाबई में पड़ा हुआ है, उस पर कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि अगर आप बड़े भाई मंत्री बने तो हाय बाबई का इतना बड़ा मैदान है, जिसमें प्रदेश स्तर का कोई ऐसा खेल संस्थान बने जिसमें हमारे हजारों बच्चे खेल का प्रशिक्षण लें और अपना भविष्य सुधारें। बड़े भाई, हम ये भी चाहते हैं कि अगर आप मंत्री बने तो सोहागपुर की शिक्षा स्तर सुधार सके। आप यहाँ के कॉलेज को अगर सरकारी करा सके तो करा सके, और नहीं करा सकते तो एक नया सरकारी कॉलेज लाकर यहाँ पे दे, ताकि जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और गरीब जो बच्चियां हैं, जो 12वीं तक तो जैसे तैसे पढ़ लेती हैं, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई की मार से वो वंचित हो जाती है। इतनी महंगी शिक्षा है कि वो बेचारी मजबूरी में घर बैठ जाती है। अगर सरकारी कॉलेज होगा तो जो बीए, एमए और बीएससी, एमएससी वो 45-50 हजार और 1 लाख में कर रही हैं, वही पढ़ाई वो 20,000 और 15,000 में कर सकती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बड़े भाई, एक मुख्यमंत्री जो आपके कहने में एक आदिवासी गांव में उतर जाता है, कहीं नदियों में उतर जाता है, कहीं नालों में उतर जाता है, अगर वह मुख्यमंत्री बनता है तो हम उम्मीद ये रखते हैं कि वह आपको मंत्री जरूर बनाए। मैं मंच के माध्यम से आपको ईमानदारी से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन याद रखना कि आप मंत्री बन रहे हैं, ये सोहागपुर वालों की देन है कि चौथी बार बनकर जा रहा है, लेकिन ये जो सोच है आपकी सोच को भी सुधार लेना, जुबान को भी सुधार लेना। हम लोग एक पढ़े लिखे शहर के लोग हैं, यहाँ हम गुंडागर्दी पसंद नहीं करते। यहाँ ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है, ये गंगा जमुना तहजीब का शहर है, ये भाईचारे का शहर है, ये कौमी एकता का शहर है, ये खेलों की नगरी है, ये पान सुराही का शहर है, याद रखना। और इस शहर ने ये बता दिया कि एक शहर का अगर बेटा जब भी मैदान में उतरेगा वो इसी तरह उसके समर्थन में खड़ा होगा। ये एक पुष्पराज नहीं, आगे आने वाले समय में भी जब कोई चुनाव में उतरेगा तो ये शहर उसके लिए इसी तरह अपना दिलो जान निछावर कर देगा। मैं इस मंच के माध्यम से इस स्टेज पर आज जब आभार सभा के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूं, मैं आप समस्त साथियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे साथियों की ओर से, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, नगर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से और तमाम वो समस्त साथियों की ओर से जो आपके घर घर तक पहुंचे थे वोट लेने, अथक मेहनत किया। मुझे नहीं मालूम कितनी गाड़ियां चली, मुझे नहीं मालूम कितने लोग बाहर से मेहनत करने आए, मुझे नहीं मालूम वो कौन कौन लोगों के पास गए और उन्होंने क्या क्या वादे किए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 1,01,000 ऊपर से ऊपर वोट मुझे मिला है। ये जिम्मेदारी मेरी है। सोहागपुर ब्लॉक ने मुझे जो 22,000 वोटों से चुनाव जिताया, वो सोहागपुर ब्लॉक के किसानों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय जिलाधीश महोदय, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी पहचान एक किसान के बेटे के रूप में है, किसान के नेता के रूप में